नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको स्वास्तिक बनाने का सही तरीका सिखाऊंगी। स्वास्तिक 108 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक स्वास्तिक का अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग उसे बनाने के तरीके होते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्वास्तिक बनाए जाते हैं। स्वास्तिक को श्री गणेश का चिन्ह माना गया है और ये शुभता की निशानी है। स्वर विज्ञान में स्वास्तिक का प्रयोग सगुण दीप जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है और भी अगर आप अपने दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर भी स्वास्तिक बना देते हैं, काजल से स्वास्तिक का भी प्रयोग बताया गया है। तो बहुत सारे प्रयोग हैं स्वास्तिक के। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी क्योंकि अधिकांशतः लोग स्वास्तिक गलत तरीके से बनाते हैं जिससे उन्हें स्वास्तिक बनाने का पूर्ण फायदा नहीं मिलता है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि स्वास्तिक को बनाना कैसे है और फिर मैं आपको सगुण दीप के लिए इन्हें किन किन तरीकों से, अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, वो भी, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। तो वीडियो को ध्यान से देख करके समझें। सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन को लेकर के आना है क्योंकि हमें अपने जीवन में तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए। इसके बाद में लेफ़्ट से राइट की तरफ सेकंड लाइन को लेकर के जाना है। इसके बाद जहाँ पे एंड किया है वहीं से लाइन को स्टार्ट करना है और जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक उसी तरह से आपको आकृति बनानी है। इस तरह से पूरा स्वास्तिक बना लेंगे और स्वास्तिक बनाने के बाद 4 डॉट्स को आपको रख देना है। तो ये स्वास्तिक बनाने का सही तरीका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्वास्तिक किस तरह से स्वर विज्ञान में अलग अलग प्रकार से इसके प्रयोग कैसे बताए गए हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ, घर की नकारात्मकता को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए पीली सरसों का स्वास्तिक बनाया जाता है। आप पीली सरसों का स्वास्तिक बनाइए जैसे आपको विधि बताई गई है इस तरह से, और इसके बाद इसके ऊपर दीपक रखेंगे, सगुण का दीपक। ध्यान रहे ये जो स्वास्तिक आप बनाएंगे ये सगुण में ही स्वास्तिक बनना है। सगुण का मतलब ये है कि आप सांस को इनहेल करके, होल्ड करके ही स्वास्तिक को बनाएंगे। जब आपको लगे कि अब आप होल्ड नहीं कर पाएंगे और एक्सेल करना है तो आप एक्सेल कर दीजिए। उसके बाद दोबारा सांस लीजिए और सांस लेने के बाद फिर से होल्ड करिए और होल्ड करके फिर से स्वास्तिक को कंटिन्यू करिए। यानी कि जब आप एक्सेल करें उस दौरान आपको स्वास्तिक नहीं बनाना है। इसके बाद सगुण का दीपक कैसे जलाना है अगर आपको नहीं पता है तो वह आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे जो वीडियोज़ हैं उनमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं सगुण दीप जलाने की विधि, और उसमें पूरा तरीका आपको बताया गया है। तो चलिए, दूसरा जो प्रयोग इसका ये है कि अगर पति पत्नी में कलह की स्थितियां रहती हैं, आपस में मनमुटाव रहता है, तो आप किस तरह से स्वास्तिक को बनाएंगे। इसके लिए आपको 2 अनाज लेने हैं। एक आपको चावल लेना है और एक आपको गेहूं लेना है। चावल खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक एक मुट्ठी दोनों बराबर क्वांटिटी में लेना है और दोनों को आपस में मिला देना है। मिला करके बताए गए तरीके के अनुसार आपको स्वास्तिक बनाना है और इसके ऊपर आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप आपको कब तक प्रज्वलित करना है? जब तक कि स्थितियाँ ठीक नहीं हो जाती। कम से कम 21 दिन तक दीप को ज़रूर जलाइए। चाहे तो आप लगातार भी इसे जला सकते हैं। ध्यान रखें, जो अनाज आप लेंगे, गेहूं और चावल, ये आपको डेली चेंज करना है और चेंज करने के बाद जो बचा हुआ अनाज है, यानी सुबह जो आपने रखा था, उसे आप जब हटाएंगे तो उसे हटाकर आप पक्षियों को डालेंगे और अगले दिन आपको नया गेहूं और चावल लेकर के मिक्स करना है और उसके बाद पुनः से आपको स्वास्तिक बना करके और दीप प्रज्वलित करना है। ये जो स्वास्तिक है इसकी दिशा होगी साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण में आपको ये स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक को बना करके इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करना है। इस प्रयोग को करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आना शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर घर के सदस्यों में मनमुटाव रहता है, आपस में मतभेद रहता है, बनती नहीं है, कलह की स्थितियां रहती हैं, तब भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपको प्रयोग ये करना है कि घर में जितने भी सदस्य हैं उतनी तरह का अनाज आपको लेना है। मान लीजिए आपके घर में 7 सदस्य हैं तो आप 7 तरह का अलग अलग अनाज लेंगे। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 तरह का अनाज लेंगे। अगर आपके घर में 3 सदस्य हैं, 3 तरह का अनाज लेंगे। जितने भी सदस्य हैं उतने अलग अलग तरह का अनाज आपको लेना है। अनाज में आप गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन भी ले सकते हैं, यानी कि आप दाल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 7 तरह के अनाज आप ले लीजिएगा। जौ भी आप ले सकते हैं और इसके बाद में सबको समान क्वांटिटी में मिलाना है। एक एक मुट्ठी सभी अनाजों को मिला
मिला करके और उसके बाद में स्वास्तिक का निर्माण करना है। इस स्वास्तिक को आप चाहें तो ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसके ऊपर दीप को प्रज्वलित करना शुरू करिए और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके घर के माहौल में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान आपको बस ये रखना है कि स्वास्तिक को सगुण में ही बनाना है, सांस को इनहेल करके होल्ड करके। इसमें जो आपको 7 तरह के या 5 तरह के जितने भी सदस्य हैं उनके हिसाब से जो भी आपको दलहन या फिर अनाज लेने हैं उनको आप मिलाकर एक जगह पर रख सकते हैं और डेली इस अनाज को भी चेंज करना है और चेंज करके इसको भी पक्षियों को आपको डालना है। ठीक है, तो ये प्रयोग आप करते रहेंगे, लंबे समय तक आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में सुधार की स्थितियाँ शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त डूबा पैसे वापसी के लिए स्वास्तिक बनाया जाता है और वो पीली सरसों का बनता है। वेस्ट डायरेक्शन में पीली सरसों से सगुण में स्वास्तिक बना करके उसमें काले दीपक, काली बाती को रखकर सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है सगुण में और उसके बाद में उसे लगातार अमावस्या में ही जलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो पीली सरसों निकलेगी इसे आपको कहीं ऐसी जगह पर फेंकना है जो आपके घर से दूर हो, एकदम घर के सामने नहीं फेंकना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब अगला प्रयोग ये है कि अगर आपकी बेटी से नहीं बनती है, आपकी पुत्री से मनमुटाव रहता है, आपकी पुत्री आपकी बात नहीं मानती है, तब उसमें आप सगुण का दीपक जला सकते हैं और स्वास्तिक का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो स्वास्तिक बनता है वो केवल चावल का बनता है और चावल भी खंडित नहीं होने चाहिए और चावल से वैसे ही स्वास्तिक बनाना है जैसे अभी मैंने विधि बताई है, उस तरह से स्वास्तिक को बनाइएगा और बना करके इसके ऊपर आप सगुण में दीप जलाएंगे और डेली इस चावल को भी चेंज करना है और इस चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं। अगला उपाय ये है कि अगर आप किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए या फिर आप अधिक धन संपत्ति कमाना चाहते हैं या फिर आप किसी देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, आप अपने किसी घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है उसके लिए अगर आप स्वास्तिक बनाने जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे आपको चावल का प्रयोग करना है। साबुत चावल यानी कि समूचे चावल लेकर के उसका स्वास्तिक वेस्ट डायरेक्शन में बनाना है और इसके ऊपर आप सगुण का दीप जलाएंगे। किसी एक ही विश पर काम करना है, जब तक वो विश पूरी नहीं हो जाती लगातार आप दीपक को जलाते रहेंगे। जैसे ही वो विश पूरी हो जाए उसके बाद में आप दूसरी विश के लिए दीपक जला सकते हैं। इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं और जो भी चावल इसमें निकलेंगे उनको नेक्स्ट डे आपको पक्षियों को खिलाना है। तो इस तरह से ये स्वास्तिक के प्रयोग हैं अलग अलग। स्वास्तिक का एक और प्रयोग है, काजल का स्वास्तिक बनाया जाता है। आपके घर में किसी की नज़र ना लगे, कोई भी आपके घर पर काला जादू ना कर सके, इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए दिवाली के दिन में काले काजल का जो स्वास्तिक है वो बनाया जाता है, लेकिन उस स्वास्तिक को बनाने का तरीका अलग होता है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं उसका भी वीडियो एक सेपरेट लेकर के आऊँगी, उसमें आपको पूरी विधि बता दूँगी कि किस तरह से दिवाली के दिन आप ये प्रयोग करके अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप घर के मुख्य द्वार पर भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। चाहे तो आप केसर से अनार की कलम के द्वारा इस स्वास्तिक को बना सकते हैं और इससे आपके घर में शुभता आएगी और खुशहाली आएगी। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह के स्वास्तिक का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई विशेष तिथि या मुहूर्त हो, जैसे कि दशहरा, दीपावली, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये कुछ जो नवरात्रि है, इस तरह के जो विशेष पर्व हैं उसमें ये स्वास्तिक बनाना और भी अधिक शुभदायक होता है। आई होप कि आप सभी स्वास्तिक बनाने के तरीके को समझ पाए होंगे और इसके प्रयोगों को भी आज से ही करना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों में से कौन कौन ये प्रयोग करने जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी हो, इसको करने के बाद कोई भी आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हुई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि सभी लोग इससे मोटिवेट हों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये जानकारी पहुँचे। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड और स्वर विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि साल 2025 आपके ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ साल साबित हो। इस साल आपको अथाह धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य, शुभ अवसरों की प्राप्ति हो। स्वर विज्ञान के प्रयोगों का प्रयोग करके आप अपने हर दिन को भाग्यशाली बना सकें और आप नित नई ऊंचाइयों को छुएं। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।